हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बिना बोले ही हमारे दिल की बातों को समझने वाले, मेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत देने वाले, मेरे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मसीह में मेरे बहन और भाइयों, मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में हम सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आप और आपका परिवार यीशु के लहू के बाड़े में है और आप सुरक्षित हो यीशु के नाम से। दोस्तों, आज हम बाइबल में से एक अद्भुत कैरेक्टर की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने कैसे सुना, कैसे उत्तर दिया। अगर आप भी प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बाइबल की पुस्तक पहला इतिहास उसके 20वें अध्याय में यहोशापात एक बड़ी सेना का सामना कर रहा था। वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की। उसे नहीं पता था कि क्या करना है, फिर भी उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई और युद्ध में जीत के लिए इंतजार किया। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 वचन में यहोशापात प्रार्थना करता है कि हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। और 13 वचन में लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। फिर 14 वचन में परमेश्वर ने यहोशापात की प्रार्थना को सुन लिया। तब जकरिया के पुत्र यहजीएल में यहोवा का आत्मा समाया और 15 वचन में वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। और फिर 16 वचन में परमेश्वर की आत्मा ने युद्ध जीतने के लिए अपनी योजना बताई और कहा, कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। और सवेरे उठकर जंगल की ओर जाते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। 21 वचन में यहोशापात ने परमेश्वर की आत्मा की सहायता से बहुत से लोगों को ठहराया जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और परमेश्वर पर विश्वास करते थे। वो सब हथियारबंद सैनिकों के आगे आगे चले, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए और उसकी स्तुति के गीत गाते हुए। हालेलुया। और 22 वचन में लिखा है कि जब वे सब गीत गाते हुए, स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए जा रहे थे, तब परमेश्वर अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों को युद्ध में मार रहा था। हालेलुया। और 24 वचन में जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर देखा, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लाश हैं और कोई नहीं बचा। हालेलुया। चौथे दिन वे बराका नाम तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। हालेलुया। और जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना इज़राइल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया और यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया था। हालेलुया। दोस्तों, कभी कभी हम सच में डर जाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और समझ नहीं आता कि कहाँ जाए
और कैसे बाहर निकले। और कभी कभी तो प्रार्थना करके इंतजार करना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी आज हम यहोशापात की इस प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर पे भरोसा रख सकते हैं और अपने जीवन के युद्ध को परमेश्वर को सौंप सकते हैं। परमेश्वर ने जो जवाब यहोशापात को दिया, वही जवाब वो हमें भी देगा। लेकिन उसके इस जवाब के लिए हमें युद्ध को खुद नहीं लड़ना है, युद्ध को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। हालेलुया। प्रभु बड़ा महान है, वो सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही हम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, जब भी हम किसी युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं, जब भी हमारे सामने कोई ऐसी दीवार, ऐसी लहर, ऐसा पहाड़, ऐसा बड़ा भारी पेड़ खड़ा हो जाता है, परीक्षाओं का, चिंताओं का, टेंशन का, कर्ज का, लोन का, बीमारियों का, तो मेरे प्रियो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि जवाब दे देती है, हमारे चारों तरफ के लोग हमसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं, कुछ लोग जो हमारे अपने होते हैं वो भी हमारे पास नहीं आते हैं, और अगर हमें किसी चीज़ की जरूरत है, अगर हम किसी से मांगते हैं, तो वहाँ से भी वो चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं। तो अंत में हमारे पास एक रास्ता निकलता है, वो है प्रभु परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करना। और जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद हमें एक उम्मीद होती है, एक आस होती है कि परमेश्वर मेरे इस युद्ध को लड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करने के बाद जब परमेश्वर इंतजार करने को बोलता है कि तुम अभी इंतजार करो, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, और हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत दुख होता है इस बात का कि हमारा परमेश्वर भी हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें तो यहोशापात की तरह प्रार्थना करके उस परमेश्वर पर विश्वास करके इंतजार करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये दास जब भी प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते समय उसने क्या किया? उसने इंतजार किया। हालेलुया। उसने प्रार्थना करके इंतजार किया कि अब परमेश्वर अपनी तरफ से क्या करता है। तो फिर जैसे ही उसने इंतजार किया और परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा बेटा विश्वास के साथ प्रार्थना करके धीरज धर के बैठ गया है, तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को एक आदमी के बीच में, एक आदमी के अंदर, उसके अंदर समा गया। और जब उसके अंदर समा गया तो उसको हिम्मत दी, हौसला दिया, ताकत दी। मेरे प्रियो, जब भी हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं और हमें कुछ भी रास्ता नहीं दिखता है, तो कोई एक आदमी, कोई एक औरत, कोई एक भाई, कोई एक बहन, कोई एक बच्चा, कोई भी अचानक से आपके पास आएगा और वो आकर आपको एक हिम्मत देगा, हौसला देगा और आपको एक रास्ता दिखाएगा। ये सब का सब काम कहाँ से होता है मेरे प्रियो? ये परमेश्वर करता है। हालेलुया। उस आदमी को भेजने वाला, जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, जहाँ पे आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपकी प्रॉब्लम परेशानियों में आपको कोई मदद नहीं कर रहा है, वहाँ पर एक आदमी आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। क्योंकि जैसे यहोशापात जब प्रार्थना करके इंतजार कर रहा था, तो उसके ही आसपास में कोई एक जकरिया का पुत्र था, यहजीएल। उसमें परमेश्वर का, यहोवा का आत्मा समा गया और उसने कहा, वह कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहोवा तुमसे यह कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरना और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। हालेलुया। और उन्होंने, यहोशापात ने और उसके जितने भी सैनिक थे, सारे लोग थे जितने भी थे उसके पास, उन सब ने परमेश्वर के इस वचन पर, इस बातों पर, इस पर भरोसा किया और उन्होंने सच में मान लिया कि हाँ, अब युद्ध हमारा नहीं है, अब हमने लड़ने की जरूरत नहीं, ना चिंता करने की जरूरत है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब परमेश्वर ने कमान अपने हाथ में संभाल ली है। तो हमें क्या करना है? हमें उस समय में परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, उसका धन्यवाद करना है। जैसे जब यहोशापात को ये सारी बातें पता चल गई और जब वो युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उसको कहा कि चलना है, तो जब वो चले तो उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया, कोई उन्होंने कुछ नहीं चलाया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में यहोशापात ने कुछ लोगों को ठहरा दिया, जो आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए सैनिकों के आगे आगे चले। हालेलुया। और जब उनके सामने, जब परमेश्वर की आराधना और स्तुति हो रही थी, तो परमेश्वर क्या कर रहा था? परमेश्वर अपनी योजनाओं को बना करके उसके शत्रुओं को, यहोशापात के शत्रुओं को, यहूदियों के, यरूशलेम के लोगों के शत्रुओं को, सभी को धीरे धीरे करके सभी को मार रहा था। हालेलुया। क्योंकि युद्ध किसने शुरू कर दिया था लड़ना? परमेश्वर ने। और जब परमेश्वर युद्ध लड़ता है तो कितना भी बड़ा आफत को क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सेना की टुकड़ी क्यों ना हो, वो परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकती। हालेलुया। और
जीत किसकी हुई? परमेश्वर के लोगों की। और जब जीत हो गई तो वही गीत, वही आराधना, वही स्तुति, वही प्रशंसा परमेश्वर की वो जीत को पा करके, और जब जा रहे थे अपने जगह पर तो वहां पर भी वो आराधना करते हुए चले गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ किस तरीके से काम करता है। हमारे विश्वास को देखता है, हम इंतजार करते हैं नहीं करते हैं उस बात को देखता है। क्या हम प्रार्थना करते ही उठकर अपने आप को, अपने बल को दिखाना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो सच में हम परमेश्वर के जवाब को नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करके इंतजार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको हिम्मत खुद देगा। वो आपको आपके आसपास के लोगों के द्वारा या फिर आपके अंदर खुद अपनी शांति को भेजेगा, या फिर किसी को तैयार करेगा, वो आपके पास आएगा। वो कोई भी हो सकता है, जिसको आप जानते हो वो भी, और जिसको आप ना जानते, कोई अनजान भी आपके पास आ सकता है उस समय पर, क्योंकि वो परमेश्वर का भेजा हुआ होता है। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा समाता है, और फिर वो आपके पास हिम्मत और ताकत और बल और उम्मीद लेकर आता है। हालेलुया। वो परमेश्वर का मैसेज, उस प्रार्थना का उत्तर आपके पास लेके आता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें, जब भी आप किसी परीक्षा में पड़े और प्रार्थना करें परमेश्वर से, तो थोड़ा इंतजार जरूर करें परमेश्वर का। हालेलुया। उसके जवाब का इंतजार जरूर करें, और जब परमेश्वर जवाब देगा तो पूरा का पूरा युद्ध, पूरी की पूरी बीमारी, पूरा का पूरा लोन कर्जा सारा परमेश्वर पर सौंप दीजिए। हालेलुया। और जब सौंप दोगे तो परमेश्वर को लगेगा कि भाई ये तो पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंड है, मुझ पे भरोसा करता है, तो ये मुझे करना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर फिर है ना, उस चीज को ठीक करने के लिए परमेश्वर तैयार हो जाता है और उसको कर भी देता है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु का धन्यवाद करिए। और आज अगर आपको प्रार्थना नहीं करनी आती है तो प्रार्थना करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कि आपने प्रार्थना करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक विश्वास होना चाहिए कि मैं जो भी बोलूँगा मेरा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम से उसको जरूर 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 पूरा करेगा। इस बात को अपने मन में लिख लीजिए, अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में, अपने मन में इस बात को ठान लीजिए कि मैं जो अभी प्रार्थना करूँगा, जिसके नाम से करूँगा, तो परमेश्वर यहोवा उसके नाम के द्वारा मेरे जीवन में उस काम को जरूर 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 करेगा। तो फिर क्या करना है? आपने अपना प्रार्थना के लिए तैयार होना है और उठ करके अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके और अपने कमरे के अंदर जाना है, जहाँ पे कोई बच्चा, कोई बड़ा ना हो, वहाँ पे कोई टीवी, कोई शोर ना हो रहा हूँ। हालेलुया। या आप अपने फील्ड में जा सकते हैं, किसी के खेतों में जा सकते हैं, और या फिर अपनी घर की छत के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पे जाके आपने घुटनों पर आना है, अपने दरवाजे को बंद कर लेना है। दरवाजे को बंद करके और फिर आपने घुटनों पर आकर सबसे पहले एक ही बात बोलनी है कि हे पिता, मुझ पापी पर दया कर। अगर मैंने कोई गलती करी है, नुकसान किया है, कोई बुराई करी है, परमेश्वर तेरे विरुद्ध मैंने कोई पाप किया है, तो प्रभु मुझे माफ़ करो। और उसके बाद आप अपनी बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगना शुरू करो और बोलो परमेश्वर से कि प्रभु यीशु, मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मेरे जीवन में उसने मेरे साथ धोखा किया है, उस बीमारी ने मुझे उस बीमारी ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया है, उस लोन का कर्ज का भार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। आप अपनी बातों को, अपने सारी चिंताओं को परमेश्वर के सामने उस कमरे में उतार के रख दीजिए, और प्रभु आपके सामने होगा और वो आपकी उन सारी चिंताओं को उठा लेगा। और आपने अंत तक भी एक विश्वास रखना है कि मैं अब इस कमरे में जो भी बात बोल रहा हूँ वो सच में 100% वो पूरी होगी, और मेरा परमेश्वर जिसके नाम से मैं मांग रहा हूँ वो मुझे जरूर देगा। हालेलुया। तो आपने सारी बातें बोल करके उसको कहना है कि हे पिता, मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, और आमीन। जैसे ही आप आमीन करोगे, उसके बाद आपने कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए चुपचाप और बैठ के जो आपने बातें करी हैं उन बातों को मन में दोहरा कर और चुपचाप बैठ जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे तू जवाब दे। और 2-3 मिनट वेट करने के बाद आप अपने दरवाजे को खोल करके बाहर आओगे तो तुरंत आप है ना किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंस जाओगे कि हाँ कुछ काम करने लगे। कुछ 5 मिनट के लिए आप रेस्ट करिए, आप शांति महसूस करिए, आप शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए, कुछ भी मत करिए, थोड़ी देर बैठ जाइए प्रार्थना करने के बाद, क्योंकि परमेश्वर है ना आपकी शांति को देखेगा, आपके इंतजार को देखेगा। और आप वेट करिए कि प्रभु कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई सिग्नल आपको जरूर देगा। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर जैसे यहोशापात की प्रार्थना को सुना, ऐसे ही वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। और जैसे यहोशापात ने
इंतज़ार किया प्रार्थना करने के बाद, वो तो वैसे ही हमें भी इंतज़ार करना है और फिर उसको सारा युद्ध, सारी चीज़ें, सारी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम अपनी सौंप देनी है। जैसे ही वो परमेश्वर को हम अपनी सारी दिक्कतों को, प्रॉब्लमों को सौंप देंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमें उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएगा और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन को पैदा करेगा कि हमें सच में शांति महसूस हो जाए कि हाँ, सच में अभी ये काम हो रहा है, सच में मुझे सिग्नल मिलने शुरू हो गए हैं, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होने जा रही है। हालेलुया। देखिए, सबसे बड़ी चंगाई, सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर बैठा है और वो है आपका विश्वास। हालेलुया। वो विश्वास जिस पे आप कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? क्या जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं वो जिंदा है? क्या वो चंगा करने के लिए है? क्या वो आपकी बीमारियों से बड़ा है? क्या उसने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है? हालेलुया। अगर आप यीशु पर विश्वास करके प्रार्थना करते हैं तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और चीज़ को मानते हैं, किसी और चीज़ से प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में बोलते हैं कि सारे ही ईश्वर एक जैसे हैं, किसी से भी प्रार्थना कर लो सब सुनते हैं। नहीं, जो जिंदा है वही सुनेगा। जो मर चुके हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप किसी मूर्ति के सामने खड़े हो, बिल्कुल नहीं सुनेगी। आप किसी भी इंसान को परमेश्वर समझ रहे हैं और उसको आप गुरु बना के बैठे हैं और उसके सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुनी जाएगी। लेकिन जो जिंदा परमेश्वर होगा, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका होगा, जो पापों को माफ करने की ताकत रखता होगा, जिसके पास सारी कायनात का अधिकार होगा, वही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सुनेगा, आपको उत्तर देगा और आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सच में आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। और आपने थोड़ा वेट करना है, इंतजार करना है और फिर परमेश्वर कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई सिग्नल आपको जरूर देगा कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है, अब तू शांत हो जा। ऐसे ही मेरे परमेश्वर के लोगों, हमें शांति मिलती है जब परमेश्वर अपना काम करता है। हालेलुया। उसने बहुत सी चीज़ों को हमें पहले से ही दे रखा है कि जब तेरे जीवन में ऐसी दिक्कत आएगी तो तेरे सामने से ये निकल के आएगा और तू उस तरीके से शांत हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास करके उसका इंतजार करना बहुत बड़ी बात है। हम इंतजार नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते ही अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम को खोल करके वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। हमें खुद नहीं पता होता कि हमने 2 मिनट पहले प्रार्थना करी थी। हालेलुया। हमें नहीं पता होता तो परमेश्वर क्या करेगा? आप प्रार्थना करके अगर वेट करते हैं तो परमेश्वर आपको कुछ जवाब देने के लिए तैयारी करता है, कुछ वो सोचता है कि किसको तैयार करूं इसके पास भेजने के लिए। इतने में आप अपनी मस्ती में मगन हो जाते हैं, इतने में आप है ना अपने ध्यान से भटक जाते हैं। आप इंतजार कर ही नहीं रहे परमेश्वर का, तो परमेश्वर सोचेगा कि भाई यार, ये तो प्रार्थना तो कर ली इसने और मैं सुनने वाला था इसकी प्रार्थना को, इतना मैं तैयार हुआ, इतना तो ये 1 मिनट के अंदर ही अपने कामों में व्यस्त हो गया, ये तो अपनी मस्ती में लग गया, इसको कहाँ जरूरत है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप दुखी हैं तो प्रार्थना करिए और प्रार्थना करके वेट करिए, इंतजार करिए और परमेश्वर पर आस लगा के रखिए कि मेरी प्रार्थना अब सुनी जाएगी, अब सुनी जाएगी, अब सुनी जाएगी, अब सुनी जाएगी। इस तरीके से है ना आप परमेश्वर पर विश्वास के साथ वेट करिए, क्योंकि कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जो कोई सब्र करता है वो सच में परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देता है। हालेलुया। देर तो लगती है लेकिन अंधेर नहीं होता है, बिल्कुल अनसुना नहीं किया जाता है। सच में परमेश्वर उत्तर देता है और मैंने पाया है उत्तर परमेश्वर से बहुत बार। ऐसी सिचुएशनों में फंसा हूँ जिंदगी में, मसीह में आने के बावजूद भी, लेकिन परमेश्वर से रोकर एक डर के साथ जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने ऐसा बंद कर दिया उस चीज़ को कि वो मेरे तक आ ही नहीं पाई। हालेलुया। ये गवाही है मेरे जीवन की। ऐसी सिचुएशन मेरे जीवन में आई है कि क्या पता मैं बर्बाद हो जाता या मेरा परिवार उजड़ जाता। ऐसी सिचुएशन आई है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तूने गलती कर दी है, तुरंत मैं पश्चाताप के साथ प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे माफ़ कर दे और मुझ पापी पर दया कर, मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो। तो प्रभु परमेश्वर उस सिचुएशन को वहीं पर रोक देता था, मेरे तक नहीं पहुँचती थी। हालेलुया। लेकिन जब मैं ज़्यादा ही परमेश्वर से दूर हो गया तो फिर शैतान अपना असर दिखा गया और उसने गढ़ बना लिए और उन गढ़ों के द्वारा वो आज तक भी मुझे परेशान करता है। लेकिन मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर यहोवा पर है और वो जिंदा परमेश्वर है। वो पापों को माफ़ कर सकता है तो पापों के श्राप को भी ख़त्म कर सकता है और धीरे धीरे करके कर रहा है। जैसे मेरा विश्वास बढ़ रहा है वैसे मेरे पापों का श्राप हट रहा है धीरे धीरे करके। 20 साल की गुलामी के लिए मुझे पाप ने जकड़ लिया था मेरे जीवन के अंदर। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इस तरीके से निकल जाऊंगा। इसके अंदर ऐसा फंस गया था, लोन के अंदर 10 लाख का लोन था, 20 साल के लिए लिया था और 25 लाख रुपए मुझे भरने थे।
लेकिन मेरे परमेश्वर यहोवा ने मेरे जीवन में ये गवाही खड़ी करी है कि मेरे परमेश्वर ने 3 साल के अंदर मेरे जीवन के अंदर से 20 साल की गुलामी को ख़त्म करवा दिया और 10 लाख का लोन सिर्फ 14 लाख रुपए में मेरा पूरा करवा दिया। सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं, घर की किस्तें भी, सारी चीज़ें उसके अंदर, ब्याज भी और रजिस्ट्री भी, सारा कुछ 14.5 लाख रुपए में। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में गवाही पैदा करी है, प्रभु ने मेरे लिए सारी चीज़ें तैयार करी हैं। मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि आप भी परमेश्वर पर विश्वास करके वेट करिए, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। परमेश्वर सच में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा आपको। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, हमारे राजा खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाइयों और बहनों के लिए जो प्रार्थना को सुन रहे हैं और जो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तैयार हुए हैं और यहाँ तक आए हैं। प्रभु परमेश्वर, जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना, उन्होंने मेरी नहीं बल्कि परमेश्वर तेरी आवाज़ को सुन लिया है। और अगर वो विश्वास करके रिसीव करते हैं तो परमेश्वर सच में आप उनके जीवन में एक अद्भुत काम करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बीमार मेरी प्रार्थना को अगर कोई भी बीमार मेरी आवाज़ को सुन रहा है, कोई कर्जे में, लोन में दबा हुआ मेरी आवाज़ को सुन रहा है, कोई भी जो पहाड़ों की, जिसके सामने बड़ा पहाड़ है, जिसके सामने बड़ी लहर उठ रही, जिसके सामने बड़ा पेड़ खड़ा है, नहीं हिल रहा है, शैतान की परीक्षाएं चल रही हैं, बीमारियां अड़ी हुई हैं और शैतान के गढ़ बने हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना मैं अभी आपके लिए कर रहा हूं कि पिता, इनके मन को खोल, इनकी बुद्धि को खोल और इनको प्रार्थना करना सिखा, ताकि ये प्रार्थना करके और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उसके नाम से मांग करके वेट करे, इंतजार करे। क्योंकि सब्र जब कोई करता है तो परमेश्वर उसको उत्तर जरूर देता, उससे प्रसन्न होता, खुश होता है, क्योंकि ये मेरा बेटा भी इंतजार कर रहा है। किसका? मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हम किसी का इंतजार नहीं करना चाहते। हम है ना, हर बार यही चाहते हैं कि तुरंत बस ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए, ऑन द स्पॉट ये उत्तर मिलना चाहिए। नहीं, ऑन द स्पॉट काम करने वाला शैतान होता है। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि प्रभु ने हमें इस तरीके से रचा है, इस तरीके से बनाया है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब्र करना हमें बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर भी सब्र करता है। अगर वो सब्र नहीं करता, अगर वो धीरज नहीं धरता, तो कब का धरती दोबारा फिर खत्म हो गई होती। अभी भी सारी दुनिया का नाश करने के लिए ये तैयार हो रखी है। सारी की सारी धरती के लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि परमेश्वर एक सेकंड भी नहीं लगाएगा, पूरी आग का गोला बना देगा पूरी पृथ्वी को। लेकिन वो सब्र करता है, वो धीरज धर के बैठा है कि आज एक आत्मा बचाई जाए, आज जितेंद्र के द्वारा 2 आत्माएं बचाई जाए, आज जिसने यीशु मसीह का वचन सुना वो दूसरे लोगों को सुना करके उन आत्माओं को बचा ले। परमेश्वर धीरज धरता है। परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए धीरज धरता है। और हम विश्वासियों की वजह से ही परमेश्वर अभी तक अपना न्याय लेके नहीं आया है। लेकिन जिस दिन सारे विश्वासियों को, अनजान लोगों को भी यीशु का पता चल जाएगा कि यीशु उद्धार करता है, और अगर कोई विश्वास कर लेता है तो बच जाएगा, अगर नहीं करेगा तो अंत में नाश को देखेगा। और परमेश्वर का आना शीघ्र ही है मेरे प्रियो। जितना जल्दी हो सकता है अपने पापों से तौबा कर लीजिए, अपने मन को फिरा लीजिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालकर रोज प्रार्थना करिए। अगर आप प्रार्थना नहीं करनी आती है तो आप मेरे साथ हर रोज प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। मैं हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम प्रार्थना करते हैं गूगल मीट के ऊपर। अगर आपको व्हाट्सएप का लिंक चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। प्रभु आपको सच में आशीषित करेगा। और हम इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आप सब बोल सकते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको सच में आशीषित करे। अगर आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, एक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अगर मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं हर रोज़ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा ग्रुप का, और वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और हर रोज़ 9 बजे मैं आपको लिंक भेजूंगा गूगल मीट का, और उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए। और सारी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, कम से कम 20 से 25 लोग के आसपास हम जुड़ते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। सबको जय मसीह की।